कभी ऐसा हुआ है आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया हो और बाद में रियलाइज़ हुआ हो ये डिसीजन एक्चुअली आपका था ही नहीं। एक गाँव में एक बार अनाउंसमेंट हुआ, जो भी आदमी इस तालाब के किनारे से दूसरे किनारे तक तैर के जाएगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। पूरे गाँव के लोग तालाब के आसपास जमा हो गए। सब देख रहे थे पर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि ये तालाब कोई नॉर्मल तालाब नहीं था, अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे। रिस्क सबको दिख रहा था, लोग आपस में बात कर रहे थे, कोई पागल ही होगा जो कूदेगा। 5 लाख के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क थोड़ा लेगा। तभी अचानक एक आदमी पानी में कूदता है, सीधा बिना सोचे। मानो कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया। वहां मौजूद सभी ने देखा कि वो आदमी फुल स्पीड से तैरना स्टार्ट करता है, तेज, बहुत तेज। वहां खड़े लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, क्या कर रहा है, जल्दी निकल, सीधा जा। और बीच बीच में क्रोकोडाइल की मूवमेंट्स भी दिख रही थी। कहीं लहर अलग डायरेक्शन में जा रही थी। टेंशन बढ़ रहा था, सब देख रहे थे। ये सिर्फ रेस नहीं थी, ये रियल लाइफ रिस्क था। पर वो आदमी रुकता नहीं, ना पीछे देखता है, ना स्पीड स्लो करता है। कुछ ही देर में वो तालाब के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। कुछ पलों के लिए वहां टाइम मानो जैसे रुक सा गया। फिर अचानक लोगों ने जोरदार तालियां बजाना शुरू की और कई लोग जोर से चीखने लगे। ये हुई ना बात, कॉन्फिडेंस देखा, सीधा निकल गया। वहां मौजूद मानो सभी लोग उस आदमी से इम्प्रेस हो गए थे। उसे एज ए अचीवर स्टेज पर बुलाया गया और अनाउंस किया गया, आज हमारे सामने इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। फिर उनसे पूछा गया, कैसे किया आपने, क्या सोच के कूद गए, डर नहीं लगा? वहां खड़े सब लोग उनके आंसर का वेट कर रहे थे, जैसे आप जानना चाहते हो। सही है ना? वो आदमी माइक पकड़ता है और कहता है, बाकी सब बाद में, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक किस्सा था तो शायद आपने ध्यान से समझा नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे सारे डिसीजन हम खुद ले रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए और समझिए। किसी ने बोला ये कैरियर सेफ है और आप उसमें आ गए। किसी ने बोला ये स्किल का फ्यूचर है और आप उसको सीखने लगते हो। किसी ने बोला ऐसे ग्रोथ होती है और आपने बिना सोचे मान भी लिया। यहाँ लोग जाने अनजाने गलती करते हैं। उन्हें एक तरीके से मानो जैसे पुश किया जाता है, जिसे वो अपनी चॉइस समझ लेते हैं और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक सिंपल सा पैटर्न समझिए, अगर सक्सेस का कोई फिक्स फॉर्मूला होता तो हर सक्सेसफुल इंसान के बच्चे उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होते, पर ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। आपने भी अक्सर देखा होगा, फर्स्ट जनरेशन बिल्ड करती है और सेकंड जनरेशन उसे संभाल भी नहीं पाती। प्रॉब्लम यह है कि लोग कंटेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग क्या ढूंढते हैं? सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला, उसके स्टेप्स या कोई शॉर्टकट्स। क्या करना चाहिए, कैसे ग्रो करूं? ये सवाल गलत नहीं है, पर ये आपको आगे नहीं ले जाते। मेरा मानना है असली सवाल ये होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो मैंने चूज किया है या बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ। एक पैटर्न नोटिस किया है मैंने, लोग बोलते हैं मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, पर उन्होंने ये चेक ही नहीं किया होता कि वो अभी खड़े कहाँ हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका डिसिप्लिन कितना स्टेबल है, प्रेशर में वो कैसे रिएक्ट करते हैं। पर प्लान बना लिया है नेक्स्ट लेवल का, और जब वो नहीं होता है तो बोलते हैं नसीब नहीं था। नसीब प्रॉब्लम नहीं था, क्लैरिटी मिसिंग थी। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सारे आंसर्स मिल गए हो। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपको समझ आ रहा है कौन सा डिसीजन आपका है और कौन सा आपने बस बिना सोचे समझे अडॉप्ट कर लिया है। कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये बहुत सटल तरीके से होता है। लोग रोल्स लेते हैं, टारगेट चेज करते हैं, पर उन्हें ये क्लियर ही नहीं होता वो ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं। बहुत बार लीडर खुद क्लियर नहीं होता, पर एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी टीम क्रिस्टल क्लियर हो। और फिर होता क्या है, सब बिजी लगते हैं, मीटिंग चल रही होती है, टारगेट मूव्स हो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस जिस तरीके से होनी चाहिए होती नहीं। वो आदमी तो बच गया, पर हर बार ऐसा नहीं होता। मानो अगर किसी को उस सिचुएशन में तैरना नहीं आता होता तो, किसी को डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तो, और ये डेंजरस है। कई बार तो किसी को ये भी नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है उसका गोल है भी या नहीं। इसका सोल्यूशन कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल है पर इग्नोर किया जाता है। अपना रेफरेंस पॉइंट खुद बनाओ, ऑब्जर्व करो, समझो, फिर डिसाइड करो। ब्लाइंडली कॉपी मत करो, क्योंकि आपका कंटेक्स्ट अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिस्क किसी और जैसा नहीं है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, क्लैरिटी सीखने से नहीं आती, क्लैरिटी रुक के देखने से आती है कि मैं आखिर जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। और इसको सेव कर लेना, आपके आसपास ही आंसर्स हैं। लोग जो ट्राई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई डिसीजन लो, थोड़ा रुक के खुद से पूछना, ये मैं चूज कर रहा हूँ या बस फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो आप कितना भी फास्ट भागोगे, डिसीजन गलत ही रहेगी। क्लैरिटी आपको फ्रीडम के करीब ले जाती है। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी क्लैरिटी पर काम करते रहिए।